सभी हीनर्स को मेरा नमस्ते। आज है 15 तारीख और ब्लॉग नंबर हैगा 35। तो मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप। होली का है अगला दिन। कुछ पता नहीं है कि अभी क्या हो रहा है वर्कशॉप पे। हाँ, ये ज़रूर कंफर्म है कि 2 लड़के आज नहीं आए। आज हमारे बंटी भाई नहीं आए हैं और आज प्रभात नहीं आए, जबकि मैंने उनको बोला था कि छुट्टी नहीं लेना है, वर्कशॉप पे लोड है। और फिर भी पता नहीं क्या करते हैं। नहीं, चलो देखते हैं अभी क्या है करने को। आई होप आज के काम में आपको कुछ नया दिखा पाऊँ कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिकली जो बिग पॉइंट वाली बुकिंग है वो चल रही है, तो छुट्टी की वजह से डिले हो गया है। उसका ऑर्बिटर कॉल भी चेंज होना है, तो कुछ ऐसे काम है। अभी हम उसका सील सिलेंडर की बुशिंग कर रहे हैं। लड़कों ने बुश ठोकनी है, मेरे को वो सिलेंडर बिठाना है, तो मैं दिखाऊंगा उसको कैसे बिठाना है। तुम क्या लेके आओ? कमानी एक्सल? हाँ भाई, हमारा कमानी और एक्सल लेके आया हार्ड फिशिंग के लिए। तो जो मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ वो है ये देखो, ये इस तरीके का मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं हार्ड फिशिंग में। ये अभी कमानी के पाटे आए हुए हैं और ये एक्सल आए हुए हैं। ठीक है, तुम्हारा पेमेंट तो कर ही दें भाई, काम थोड़ा सा लेट जाएंगे। जैक वगैरह फिट हो गए हैं, इसमें सीलें वगैरह मतलब लग गई हैं और बुश वगैरह इसमें फ़िट हो गए हैं। ब्रास के भी फुट बुश जो नए वाले वो भी फिट हो गए हैं, है ना। ये सील हम ये पुरानी है, नई डाल रहे इसकी जगह। अभी इसमें क्या हुआ है, थोड़ी सी कंजूसी दिखाने के चक्कर में कस्टमर ने टाइम से मेंटेनेंस नहीं कराया। तो ये जो पैड है ना, ये 2 कौड़ी के पैड लगते हैं यहाँ पे सस्ते वाले, वो नहीं लगवाए। उस वजह से क्या हुआ कि इन पे लोड आया, नक्के टूट गए। इस साइड का भी टूट गया और उस साइड का भी टूट गया। तो अभी इसको वेल्डिंग करने की कोशिश करेंगे कि ये वेल्ड हो जाए किसी तरीके से। देखते हैं। इसके नक्के टूट गए थे, हमने कर दिया वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए मैंने पहले भी बताया था, ईसाब का फेयर अलॉयड करके एक रॉड आता है, 15-16 हज़ार रुपये का पैकेट होता है ये वाला, है ना। तो इससे ये वेल्डिंग हुई है। देखो, कोई क्रैक नहीं, कुछ नहीं कास्ट आयरन पे। अभी भाई लोग आए हमारे ऑर्बिटल वाल खोलने के लिए। अब गाड़ी किधर ले जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तुम कहाँ जा रहे हैं? हाँ ठीक है, चलो। सनी बेटा कपड़ा लिया, हवा मारनी पड़ेगी थोड़ी सी। वो राड तोड़ के बेटा इसमें ग्राइंडर मार दो, हल्का सा चिकना कर दो, वेल्डिंग का निशान आएगा ये वाला। चलो टूट गया ये, इस पे निशान, ये ग्राइंडर इस पे मार के मेरे को दो, मैं इधर मार दूँ। ठीक है, सनी अंदर से साफ़ कर लेना कपड़े से। बस ठीक है, इस तरफ ले आओ। धूप पड़ने लगी, गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी तो है। ये भाई हमारा ऑर्बिटल वाल खोलेगा अभी। उसके ना वो मिलिंग वगैरह साफ़ हो गया। बस ओके, चलो। ओह घोड़ा, चल बसंती चल धन्नो धन्नो धन्नो। चल ये वाला पाइप ऊपर ले, 3 8 का पकड़ो। ये अभी ये जैक मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि जब अकेला आदमी लगा सकता है, लेकिन क्या होता है कि किनार है यहाँ अंदर, वो टकरा जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इससे पकड़ते हैं पाइप से। पाइप से क्या लगभग सेंटर रहता है 1/8 का, 1/4 का पाइप हमने पकड़ा, पहले रखा इस पे रख के सरकाया अंदर। या इसका छल्ला लेके नहीं आए, जब भाग के लेके आ, सील छल्ले स्कूटी की डिग्गी में रखे। वो तो सब आ गए थे। तो किधर है? इधर नहीं आए, लेके आ। कुछ काम पे मोबाइल क्यों झगड़ा कर रहा है? ऐसे नहीं, ऐसा। हाँ, पब्लिक चिल्लाती है कमेंट में, अरे भैया ब्लॉग हॉरिजॉन्टल में। आओ भैया हॉरिजॉन्टल में क्या करें, ले आओ भैया। ये लगा दिया इसमें।
अंदर की किनारी पे पहले उठाना पड़ता है थोड़ा सा। वो रखा, अब सरक जाएगा थोड़ा। ये रखा हमने इसमें, और फिर यहाँ को खींचेंगे आगे को दबा के, बैठ गया। एज सिंपल एज दैट। ऐसे उस साइड में कचरा साफ करो उसका। चल ले वो टाइम केपीसी की मेन पिन पे। ये रखा और यहाँ से दबाया और ये अंदर। चल लगा ऊपर की प्लेट। ये अभी हम लोग एक्सल मोड़ रहे हैं। जेसीबी का पुशिंग हो गया कंप्लीट। तो बहुत से लोग ना रील्स में मेरे को एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि भाई ये काम क्यों कर रहे, कैसे कर रहे। तो वो जो मैंने रील डाला हुआ था उसमें कि गैस कटर ऑक्सीजन खोलते हैं तो खुल जाता है, तो आदमी कहते हैं कि धीरे खोलो, या बोलते हैं कि फ्यूल ज़्यादा खोल रखा है, एलपीजी ज़्यादा खोल रखी। तो मैं ये कहता हूँ भाई, अब मेरे को 116 की नोज़ल से 4 इंची का लोहा काटना है, तो मैं लाइन प्रेशर खोल के रखे हूँ 4 kg CM पे। अब 4 kg CM पे आप कितना ही प्यार से खोल लोगे, ऑक्सीजन झटके से खुल ही जाता है। तो मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं। देखो मैं हूँ जल्दबाजी में हाथ चलाने वाला आदमी, है ना, मेरे को हर काम बहुत स्पीड में करना होता है। तो मैं ना ट्रिक्स ढूंढता हूँ कि कोई काम किसी तरीके से जल्दी हो कैसे जाए। अब जैसे हम लोग पहले ना ये वाला जो रेचेट लगा रखा है एक्सल मोड़ने के लिए, या हम लोग ना पहले 20 फुट का पाइप लगाते थे, 3 आदमी चलते थे, तो टाइम लगता था। अभी हमने क्या ट्रिक ढूंढा, अभी हमने 3 टन का रेचेट मंगा लिया, तो उससे हम फटाफट मोड़ते हैं। चलाना शुरू करो, ये देखो ये एक्सल बेंड होना शुरू हो गया, ये जाने लगा। तो क्या होता है, हीरो बनना ठीक है, लेकिन हीरो बनो और 2-4 आदमी आपसे कुछ नया सीख लें, वो बढ़िया काम रहता है ना। तो ये रहता है तरीका काम करने का। हमें क्या, हमें कोई शौक थोड़ी है, हम कहीं के इन्फ्लुएंसर नहीं है, कहीं के कुछ नहीं है। टाइट हो गया रुक जाते, है ना, हमें कहीं का कोई मिलियंस में फॉलोवर नहीं चाहिए। हम तो बस अपना काम कर रहे हैं और हम वही बता रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। अभी इसमें आप देखो हम ये मोड़ रहे हैं एक्सल, तो इससे क्या रहता है कि ये जो बकेट प्लेट है ये यहाँ से फटता नहीं है। इसको बचाने के लिए हम एक एक्सल यहाँ से ऐसा लगाते हैं और सीधा मोड़ देते हैं पीछे की तरफ। तो उससे क्या होता है कि ये अडेप्टर प्लेट होता है ना, ये बच जाता है। दूसरा इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि ये एक्सल ना कस्टमर को दिखता रहता है। जब ये एक्सल पूरा घट गया तो आप ये मान के चलो कि आपको एक्सल दोबारा लगवाना 8 दिन का जा। ये कस्टमर ने थोड़ी देर चलाया ज़्यादा, तो ये देखो ये यहाँ से हमने दोबारा वेल्डिंग मारा है ना, ये प्लेट में क्रैक आ गया था। अगर वो कुछ दिन और चलाता ना तो फट जाता है ये बकेट, फिर नुकसान हो जाता उसका। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों को ना ट्रिक्स बताता हूँ कि काम फास्ट कैसे करना है। पहले ये रेचेट हमने जो 3 टन का लगा रखा है, इसकी जगह ना पहले 20 फुट का पाइप लगाते थे, तो कई बार क्या होता था, घुमाते थे ना बकेट ही घूम जाता था। ठीक है, तो ट्रिक्स हैं, है ना। मेरे को कोई मिलियंस में फॉलोवर नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो बंदे नया काम सीख रहे हैं या कर रहे हैं किसी के यहाँ, तो अपने यहाँ क्या है, बहुत सारे उस्तादों का चलन है, वो लड़कों को कुछ सिखाते ही नहीं, है ना। तो अपने में मेजॉरिटी ऑफ जो लड़के हैं इस काम में वो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो लोग मेरे को फॉलो करते हैं और भी कई इन्फ्लुएंसर हैं जिनको फॉलो करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक्स बताते हैं। अब जैसे वो गैस कटर वाली ट्रिक थी, उसमें किसी ने मेरे को ही ट्रोल करने की कोशिश करी, तो थैंक्स टू माय फॉलोवर्स उन्होंने क्या करा, वो लोग जाके उसी को पे ले आए कमेंट में जाके। तो वो बोला कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। देखो भाई क्या है कि 116 का नोजल है, मेरे को 4 इंची मोटा लोहा काटना है, तो मैं तो प्रेशर लाइन प्रेशर खोल के रखता हूँ 4 से 5 kg CM का।
अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को टाइम खराब करने की आदत नहीं है, मैं फटाफट काम करना चाहता हूँ। तो मैं ट्रिक्स ढूंढता हूँ कि अब धीरे से ऑक्सीजन खोलूँगा, कटर बंद होने से रुकूँगा। तो इससे अच्छा मैं इस पर रखा और मैं खट से ऑक्सीजन खोल दिया तो बंद नहीं हुआ। तो कई उसमें क्या है, अधूरे ज्ञान वाले कि अरे वो धीरे से खोलो तो बंद नहीं होता। अरे भाई मेरे को भी मालूम है धीरे से खोलो, पर फास्ट है ना, जल्दी जल्दी, टाइम इज मनी है ना। फटाक से जो काम हो ना, फटाक से जो काम फास्ट करके देता है ना, आगे वही बढ़ता है ना। आप प्रोसीजर फॉलो करते रह जाओगे, प्रोसीजर फॉलो करना आप बैठ के रिफाइनरीज में, प्लांट्स में है ना। जिसको काम जल्दी डिलीवर करना होता है ना, कोई सामान डिलीवर करता है, वो रेड लाइट भी जंप कर देता है, वो हर चीज़ रिस्क में डाल देता है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि रेड लाइट जंप करोगे तो वो मरेगा ही। कितने लोग जंप करते हैं रेड लाइट। तो ऐसे ये है, इसमें कोई मर थोड़ी रहा भाई। ये है कि हाँ ट्रिक है, ट्रिक इस्तेमाल करो, काम फास्ट करो, तरकीबें हमेशा काम आती है। तो आज मैं आपको ना एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि लेथ मशीन पे कई लोग जो साइज़ बनाते हैं, और ये अंदर खाने सबको पता है कि उनके साइज़ बनाते टाइम ना उनकी फटी पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि जो फाइनल साइज़ बनता है ना, उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है कि बेरिंग की सीट ढीली हो जाती है या ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो मैं आज आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपके साइज़ जो गड़बड़ होना है ना, वो बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे। पर उसकी एक शर्त है कि आपकी लेथ का जो सैडल है और आपका जो स्लाइड हैगी, ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, इसमें चाल नहीं होनी चाहिए। यहाँ ला के देखो, जैसे अभी मैं आपको ये साइज़ दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने साइज़ बनाया है ना, ये आ रहा है 49.50 के आसपास ये साइज़ आ रहा है ना। ये 49.50 के आसपास ये साइज़ आ रहा है। अब अगर मेरे को इसको 0.50 उतारना है, मतलब मेरे को अगर इसको आधा mm उतारना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख रहा हूँ। ये मैंने ना एक डायल गेज लगा रखा है अपने ये वाले क्रॉस स्लाइड पे। क्रॉस स्लाइड पे मैंने इसको कर रखा है 0। तो अगर अब मेरे को इसको 50 है, 50 पॉइंट अगर इसको उतारना है, 50-100, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको 2500 इंक्रीमेंट करूँगा, जस्ट उसका आधा। तो ये देखो, ये ये चला गया 2500 पे मैं इसको चला गया। इसके बाद भी आपने जब मशीन चालू कर रही है तो देखना है ये मूव ना हो। अब मैं इस पे कट लगाऊंगा आगे। ये मैंने कट लगा दिया। तो अभी ये देखिए 48.99। तो इससे क्या हुआ कि ये जो मैंने कट लगाया था, जो 49.50 का जो कट था, वो मैं पहले इस पे लगा लिया था और फिर मैंने नाप लिया था कि 49.50 है। अब मेरे को इसका साइज 48 बनाना है। तो ये मैंने डायल गेज इस पे लगा लिया। डायल गेज लगाने के बाद मैंने 25 पॉइंट इसको आगे बढ़ाया। तो क्या होता है कि मशीनें कई बार गड़बड़ कर जाती हैं, चलते हुए में हिल जाती है। तो क्या, अगर आप घड़ी लगाए रखोगे ना, डायल गेज लगाए रखोगे, तो आपको अगर हिल भी गया है टूल तो आपको पता लग जाएगा। तो उससे ना आपका साइज गड़बड़ नहीं होगा। अब जैसे मैंने तो बिल्कुल 25 पॉइंट आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि देखिए बिल्कुल 0.10 का इस पे आ रहा है ना। तो इतना बहुत एरर चल सकता है। लेकिन आप क्या है, आप 10 पॉइंट पहले ही ले लो, है ना। 10 एडवांस रखो, मतलब कि कम रहे साइज, जो आपका फाइनल साइज उससे 10 कम रहे, तो आपकी चूक नहीं होगी। देखो 49.00 ही आ रहा है। तो आज का है क्लोजर। आज कुछ नहीं था ज़्यादा दिखाने का। जेसीबी की केपीसी के स्विंग सिलेंडर के बुश वगैरह ठुके और ये एक एक्सल मोड़ा है। त्योहार का अगला दिन ऐसे ही स्लो जाता है। आज के लिए इतना ही। आई होप कल फिर शायद कुछ नई चीज़ दिखा पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज थक गए हैं थोड़ा सा। बाय बाय।